लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत की ताज़गी देती है ना छिड़कने वाला हमारी। लकवल मुल्क, छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं लकवल मुल्क। अब आपका पढ़ो। हाँ सुनो, हम सुनते हैं आपके साथ साथ पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अच्छा पढ़ो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रहा फातिमा की तलबियत सुनकर आप लोग समझ तो गए होंगे कि हाँ, हम लोग जा रहे हैं मक्का हरम उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का से इतने करीब होने के बावजूद भी पूरे 1.5 से 2 महीने बाद हम लोग उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। सच कहते हैं, जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होती, जब तक उसका बुलावा नहीं आता, आप लोग उसके घर नहीं जा सकते, चाहे फिर आप उसके घर के कितने करीब भी क्यों ना रहते। पर अल्हम्दुलिल्लाह देर से ही हमें आज ये मौका मिला है, अल्लाह का शुक्र है। चलिए इस खूबसूरत से सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे इस सफ़र में आखिर तक बने रहें, इंशाल्लाह आपको भी दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। कि हमारा आज का व्लॉग है ही इतना ख़ास। अल्हम्दुलिल्लाह से उम्रा जाने का हम लोगों का ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। लास्ट मोमेंट पर हमने ये प्लान बनाया, क्योंकि इससे पहले हमने एक बार प्लान बनाया था, लेकिन वो हमारा लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब तक अल्लाह ताला का बुलावा नहीं आता ये पॉसिबल नहीं है, तो वही बात यहाँ पर भी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड हम लोगों के लिए ऑर्डर कर रहे थे कॉफ़ी। الله يرحمكم حبيبي. هلا واحد الكراميلو صح؟ حتى الكريم زياده صح؟ لا 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 خلاص خلاص كفي هاي. ايه وصلت اثنين. ايه واحد كاسه فادي كلهم رجال. और ये देखिए इतना बड़ा ये पेट्रोल पंप था कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड बता रहे थे एट ए टाइम 100 गाड़ियाँ ये फिल कर सकते हैं, माशाल्लाह। तो चलिए जी चलते हैं हमारे आगे के सफ़र पर। यहाँ पर हम आ गई हमारी कॉफ़ी और अब हम चलते हैं आगे। और अब यहाँ से हम एंटर होते हैं मक्के की हुदूद में। ये जो कमान आपको दिख रही है ये दिखाती है, ये मेंशन करती है कि हम मक्के के हुदूद के अंदर आ गए हैं। और ये रियाल माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लगता है। रात के टाइम तो ये लोग लाइटिंग वगैरह लगाते हैं इसमें, पर इस बार इन लोगों ने पता नहीं क्यों बंद कर दी है, या फिर कुछ ख़राब हो गई होगी, पता नहीं। जिनके छोटे बच्चे हैं और अगर वो लोग उम्रा प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो कि आप लोगों के बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहली टिप तो ये होगी कि आप आपके बच्चों का एक अलग से बैग रेडी करें, जिसमें उनका कुछ ज़रूरी सामान हो, जिसमें उनके खाने पीने का सामान हो, जैसे कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उनकी पानी की बोतल, दूध की बोतल, उनके डायपर्स, उनके एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, उनको कवर करने के लिए एक ब्लैंकेट। सारी छोटी छोटी चीज़ें याद से आप उसमें रखिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप आपके साथ एक बेबी कैरियर ज़रूर रखिए, क्योंकि स्ट्रोलर के साथ आप नीचे से उम्रा नहीं कर सकते। चीज़ें आप अपने साथ रखें, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। बेहतर तो होगा कि आप कोशिश करें कि आपका उम्रा मॉर्निंग टाइम में प्लान करने का, क्योंकि बच्चे रात में अच्छी सी नींद पूरी करते हैं। या फिर अगर रात में आपकी फ़्लाइट लैंड करने वाली है तो आप ये कोशिश करें कि फ़्लाइट में आपके बच्चों की नींद अच्छे से पूरी हो जाए। हम लोगों ने यही गलती की थी कि हमने रात का टाइम चूज़ किया था उम्रा करने के लिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके साथ जो आपके फैमिली मेम्बर आए हैं उनके पास अपने बच्चों को बिठा दें और सब पहले आप उम्रा कर ले और फिर आप आपके बच्चों को संभाल लें और फिर आपके फैमिली मेम्बर उम्रा कर ले। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप आपके अरकान दुआएं वगैरह सारे अच्छे से पूरे कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप आपके बच्चों के साथ उम्रा नहीं कर सकते, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। हम लोगों का भी इरादा यही था कि हम बच्चों के साथ उम्रा करें, बट सिचुएशंस अपने हाथ में नहीं होती है। गेट नंबर 79 दूर होने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो गेट नंबर 89 करीब है, यहीं से चलते हैं, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेंगे। मेरे साथ भी चल चल कर बहुत थक चुके थे, तो यहाँ पर कुछ देर आराम करके बैठने के बाद बच्चों को भी यहीं सुला लेंगे और सास के पास बच्चों को छोड़कर हम लोग उम्रा करने चले जाएंगे। कोशिश तो थी हमारी ऐसे ही, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद हम लोग गेट नंबर 89 से बाहर निकले, काफ़ी चले, फिर चलकर हम लोग पहुँचे गेट नंबर 79 पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वो गेट है जहाँ से आप
अंदर जाते ही आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत मंज़र आपकी आँखों के सामने ही नज़र आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खूबसूरत गेट और खूबसूरत मंदिर कैसे? तो वो ऐसे कि जैसे ही आप इस गेट से अंदर जाते हो तो आपकी आँखों के सामने ही आपको खाने काबा नज़र आएगा माशाअल्लाह। और यही तो है दुनिया का सबसे हसीन तरीन और खूबसूरत हिस्सा कि आप आपकी आँखों के सामने खाने काबा को देखो। वो चीज़ देखो जिसको बस आप सोच कर सजदे करते हो कि यहाँ क़िबला है, यहाँ क़िबला है और आप नमाज़ें पढ़ते हो उसके सामने क़िबले का रुख़ करके और आपको फाइनली जब वो दिन आता है कि आप उसको रूबरू आँखों के सामने देखकर उसके सामने सजदा करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए एक मोमिन को ज़िंदगी में। हम लोगों ने भी हमारे रब की बारगाह में आके उससे बहुत सारी दुआएँ माँगी। अल्लाह बस तू हमारी उन दुआओं को कबूल कर मौलाए करीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह। आमीन, आमीन। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन 3 सवा 3 बजे कुछ हम लोगों ने हमारा तवाफ़ स्टार्ट किया था। फ़र्स्ट तवाफ़ का चक्कर स्टार्ट किया था। और ये जो क्लिप है ये मैंने तवाफ़ का जो आखिरी चक्कर था हम लोगों का 7वीं चक्कर उस टाइम पर रिकॉर्ड की थी। और 7 चक्कर मुकम्मल होने में हमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया इस बार। वरना आधे से पौने घंटे में तो हमारे तवाफ़ के 7 चक्कर हो जाते हैं नॉर्मली। बट माशाल्लाह से इस बार रश इतना देखने को मिला है कि टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 बजे तक कि हमारे तवाफ़ मुकम्मल हो गया था। तवाफ़ मुकम्मल करके हम लोग चले गए सही एरिया में। उससे पहले हम लोग यहाँ पर पिएँगे ज़मज़म। और ये जो टाइल्स आप देख रहे हो ये हमें लेकर जाती है सफ़ा पहाड़ी की तरफ। और यहाँ देखिए आपको अभी भी कुछ हिस्सा सफ़ा पहाड़ी का जैसे कि वैसे ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह राउंड में भी 7 दुआएँ लिखी हुई हैं। अगर आप चाहो तो हर चक्कर में एक दुआ पढ़कर अपनी चक्कर स्टार्ट कर सकते हो और अपनी दुआएँ भी कर सकते हो। और यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारी पहली चक्कर। और फिर जैसे ही ये ग्रीन लाइट आती है तब जेंट्स को यहाँ पर थोड़ा-सा हल्का सा दौड़ कर जाना होता है। लेकिन लेडीज़ को दौड़ना नहीं है, बस लेडीज़ को तेज़ कदम चलाने हैं। और जैसे ही ग्रीन लाइट का हिस्सा ख़त्म हो जाता है आप लोग अपनी नॉर्मल वॉक करके जा सकते हो। और ऐसे ही आपको सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा ऐसे करके 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। हमने सही करना स्टार्ट किया था तकरीबन 5 बजे के टाइम पर, पौने 5 या 5 बजे। और अभी हो रही थी फ़जर की अज़ान पौने 6 बजे। और देखिए फ़जर की अज़ान होते ही सफ़े बनना भी शुरू हो गई है। और ये कुछ हिस्सा है मरवा पहाड़ी का। यहाँ पर आप देख सकते हो ज़मज़म इस तरह से थम चुका जैसे कोई मानो कोई लिक्विड डालकर उसे रुका दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सही मुकम्मल करके हम लोग वापस से सहन एरिया में खाने काबा के पास आ गए क्योंकि मीरा फ़ातिमा और उनकी दादी यहीं पर थे। और यहाँ पर आकर हमने हमारा हलक़ कराया, यानी कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने बाल कट किए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा मुकम्मल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह के पौने 7 बज रहे थे और ये खूबसूरत सा सुबह का हरम का ये खूबसूरत मंज़र। काफ़ी टाइम बाद हमें ये मौका मिला था कि हम सुकून से बैठकर हरम की सहन में बैठे और खाने काबा को देखे, दुआएं करे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले इतना रश नहीं हुआ करता था। कोविड के पहले तक भी हम लोग बहुत टाइम तक इस तरह से हरम में सुकून से बैठे रहते थे। बस उम्रा ना भी करना हो तो बस हरम में जाकर बैठा करते थे। बट कोविड के बाद से सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है। अब ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे अरकान पूरे करके हम लोग निकल गए घर की तरफ। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये खूबसूरत सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।